एक बार एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के सत्संग में आया और उसके मन में एक प्रश्न उठा। उसने तथागत से यह प्रश्न पूछा कि हमारे जीवन का क्या मूल्य है। भगवान बुद्ध ने उसे एक पत्थर दिया और उससे कहा, जा और इस पत्थर का मूल्य पता करके आता। हाँ, और यह ध्यान रखना कि चाहे कोई भी इसकी कितनी भी कीमत न दे, इसको बेचना नहीं। वो व्यक्ति उस पत्थर को लेकर बाजार गया और सबसे पहले उसे एक केला बेचने वाला मिला। वो उस पत्थर को केले वाले के पास लेकर गया और बोला, इस पत्थर की क्या कीमत दोगे? केले वाले ने उस चमकते पत्थर को देखा और बोले, इसके बदले में 1 दर्जन केले ले लो और मुझे ये चमकता पत्थर दे दो। उसी बाजार में कुछ दूरी पर उसने एक सब्जी वाले को उस पत्थर का मूल्य पूछा तो सब्जी वाले ने कहा, देख, ऐसा कर, यह पत्थर बहुत चमक रहा है, तुम इसके बदले 1 बोरी आलू ले लो और यह स्टोन मेरे पास छोड़ता जा। अब वो सुनार के पास गया और उस स्टोन को दिखाते हुए उसका मूल्य पूछा तो उस सुनार ने कहा कि वो उस स्टोन को 50 लाख तक दे सकता है। उस व्यक्ति ने सुनार को 50 लाख में देने से मना कर दिया तो वो सुनार बोला वह इस स्टोन का 2 करोड़ तक दे देगा। वो व्यक्ति उसके दुकान से बाहर निकलने लगा तो उस सुनार ने कहा, आप इस स्टोन का जो भी मूल्य मांग लो, मैं देने को तैयार हूँ। लेकिन वो व्यक्ति उस सुनार की दुकान से बाहर आ गया। सुनार ने उसे मनाने की कोशिश की तो वो बोला, मैं इस स्टोन को बेच नहीं सकता क्योंकि मेरे गुरु ने मना किया है। अब वो एक हीरे का व्यवसाय करने वाले बहुत बड़े जौहरी के पास गया और वो स्टोन दिखाया और उसका मूल्य जानना चाहा। उस जौहरी ने उस बेशकीमती स्टोन को देखा और उसकी आंखें खुशियों से चमक उठी। उसने सबसे पहले उस स्टोन के नीचे एक लाल कपड़ा बिछाया और उस बहुमूल्य पत्थर की परिक्रमा की और अपना माथा टेका और फिर उस व्यक्ति से बोला, आप इस बहुमूल्य रूबी को कहाँ से लाए हो? सारी दुनिया, सारी कायनात एक तरफ और यह रूबी एक तरफ। सारी कायनात बेचकर भी इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। यह अनमोल है, अमूल्य है। जौहरी का उत्तर सुनकर वो व्यक्ति परेशान हो गया। वो भागता हुआ बुद्ध के पास आया। भगवान बुद्ध को सारी बात बताई और फिर अपने प्रश्न को दोहराया कि मानव जीवन का क्या मूल्य है। भगवान बुद्ध मुस्कुराने लगे। वे बोले, केले वाले को दिखाया तो उसने इसका मूल्य 1 दर्जन यानी 12 केले के बराबर बताई। सब्जी वाले को दिखाया तो उसने इसकी कीमत 1 बोरी आलू बताई। जब सुनार के पास गए तो उसने पहले 50 लाख और फिर 2 करोड़ बताई। लेकिन जब जौहरी के पास गए तो उसने अनमोल और अमूल्य बताया। कुछ इसी प्रकार का मूल्य मानव जीवन का भी लगाया जाता है। तुम बेशक एक अनमोल, अमूल्य, बेशकीमती, अनोखा, अनूठा, अद्वितीय हीरा है, लेकिन सामने वाला तुम्हारी कीमत अपनी हैसियत, अपनी औकात, अपनी जानकारी, अपने ज्ञान और अपनी काबिलियत के हिसाब से लगाएगा। लेकिन इस बात से कभी मन छोटा मत करना, कभी घबराना नहीं। इस दुनिया में तुझको भी पहचानने वाले जरूर मिलेंगे, इसलिए अपनी इज्जत आप करो क्योंकि तुम यूनिक हो, अमूल्य और बेशकीमती हो। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने विचार कमेंट के माध्यम से प्रकट करें। दोस्तों, कहानी आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।